हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हमारी जो मेलों की वीडियो चल रही थी, हमने पार्ट 1 में जो आपके 8 जिलों के मेले कर लिए थे, बाकी के जो मेले बचे हैं आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपके जो मेले हैं इन 2 वीडियोज़ में होप आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आपने देखा है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ पार्ट 1 को भी जरूर देखिएगा। आज जो बाकी बचे हुए हैं मेले हैं हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में आपके सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, कल शिव चौदस को उदास कान्हा ने सूरज कुंड में फूलों की माला कार्तिक देव को पहनाई। ठीक है, कार्तिक देव आए हुए थे सूरज कुंड में, फिर क्या किया, कान्हा ने उदास मन से क्या किया, सूरज कुंड में जाके जो फूलों की माला है वो किसको पहनाई, कार्तिक देव को पहनाई। ये आपको याद रखना है। अगर आप 1 से 2 बार याद करेंगे आपको ऑटोमेटिक सारे के सारे याद हो जाएंगे। सिर्फ 1 से बार आपको रिपीट करना, सिर्फ 1 से 2 बार सारे के सारे मेले आप देखेंगे जितने भी आपके फरीदाबाद के मेले हैं। अगर यही ट्रिक इसलिए है आपकी ताकि आपको मेले आसानी से याद हो जाए, नहीं तो आप रटते रहेंगे, आपको याद कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो जो कल शिव चौदस को उदास कान्हा ने फूलों की माला किसको पहनाई, कार्तिक देव को पहनाई। कहां पर, सूरज कुंड में। बात करते हैं अब कल से आपका क्या बनेगा, कालका। कल से क्या बनेगा आपका, कालका का मेला। कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि कालका आपका कहां पर है, पंचकुला में है, लेकिन जो कालका का मेला लगता है कहां पर लगता है, वो फरीदाबाद में लगता है। ये आपको याद रखना है, कालका का मेला कहां पर लगता है, फरीदाबाद में। नेक्स्ट है शिव चौदस। तो शिव चौदस से बनेगा आपका शिव चौदस का मेला। शिव चौदस का मेला, ये कालका का जो मेला है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कई बच्चे जिसको नहीं पता वो कालका देख के इसको पंचकुला मार करके आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कालका का मेला फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट है उदास। उदास से आपका बनेगा बाबा उदासनाथ का मेला। बाबा उदासनाथ का मेला। नेक्स्ट है कान्हा। कान्हा से आपके 2 बनेंगे। कान्हा एक आपका है गौशाला, कान्हा गौशाला का मेला, कान्हा गौशाला का मेला। एक आपका बनेगा कनवा का मेला। तो कान्हा से आपको 2 याद रखने हैं, कनवा का और कान्हा गौशाला का मेला। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कान्हा गौशाला और कनवा भी आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है सूरज कुंड। तो सूरज कुंड का मेला ये तो सभी को पता होगा, फरीदाबाद में ही लगता है। फूलों की माला, तो फूलों से आपका बनेगा बाबा फूलडोर का मेला। बाबा फूलडोर का मेला वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस मेले के बारे में आपसे पूछा जाता है कि जो बाबा फूलडोर का जो मेला है वो किसकी याद में बनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है बाबा बक्शीनाथ की याद में। बाबा बक्शीनाथ की याद में, तो ये याद रखना है, बाबा बक्शीनाथ की याद में ये मेला जो आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट है माला कार्तिक देव को पहनाई। तो कार्तिक से आपका बनेगा कार्तिक संस्कृति का मेला। कार्तिक सांस्कृतिक का मेला। कार्तिक सांस्कृतिक का मेला। तो सबसे ज्यादा मेले हैं आपको, इसलिए एक ही लाइन में आप देखेंगे सारे के सारे मेले आपके याद हो जाएंगे यहां पर। नेक्स्ट देव। तो देव से आपका बनेगा बलदेव छठ का मेला। बलदेव छठ का मेला। तो ये थे आपके सारे के सारे फरीदाबाद के मेले। आप देखेंगे 1 2 3 5 6 7 8 मेले आपके फरीदाबाद में लगते हैं। कल शिव चौदस को उदास कान्हा ने सूरज कुंड में फूलों की माला कार्तिक देव को पहनाई। तो ये सारे के सारे आप इस तरह से याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जरूर याद रखना है आपको, बक्शीनाथ की याद में कौन सा मेला बनाया जाता है, आपका बाबा फूलडोर का मेला। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी सेकंड, कपाल मोचन का मेला यमुनानगर में लगता है। यमुनानगर में आपका एक मेला है, इंपॉर्टेंट है आपका। तो यमुनानगर से आपको याद रखना है कपाल मोचन का मेला। कपाल मोचन का मेला।
यदि यमुनानगर नहीं दिया हो तो आपको याद रखना है यमुनानगर में भी कहां पर मनाया जाता है, ये बिलासपुर में, बिलासपुर। कपाल मोचन का मेला यमुनानगर बिलासपुर, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनीपत के मेलों की। जो सोनीपत का मेला है उसके आपको क्या याद रखने हैं, सोनीपत के मेलों की ट्रिक है आपकी, नगन बालक नवरात्रि में कुंभ में कैसे नहाए। नगन बालक, थर्ड बात करते हैं हम सोनीपत। सोनीपत के हैं आपके नगन बालक नवरात्रि में कुंभ में कैसे नहाए, कुंभ में कैसे नहाए। यदि नगण्य बालक को बोल दिया जाए कि कुंभ में नहाने के लिए, वो भी नवरात्रि में, तो कैसे नहाएगा नगन बालक, नहीं नहा सकता। तो नगन बालक नवरात्रि में कुंभ में कैसे नहाए, ठीक है। तो नगन बालक से आपका बनेगा नगन, बाबा नगन, डेरे वाले का मेला। एक मिनट, नगन से आपका बनेगा डेरा नगन, नगन बालक से बालकनाथ का मेला। तो नगन बालक से आपका क्या बनेगा, नगन बालकनाथ का मेला। नवरात्रि में, तो नवरात्रि से आपका बनेगा नवरात्रि का मेला, नवरात्रि का मेला। नेक्स्ट है आपका कुंभ, तो कुंभ से आपका बनेगा सतकुंभा का मेला, सतकुंभा का मेला। और सतकुंभा का मेला कई बार पूछ लिया जाता है, सोनीपत में भी कहां पर मनाया जाता है, ये खेड़ी गुज्जर गांव में, खेड़ी गुज्जर गांव में। नेक्स्ट है कैसे, कैसे से आप बनाओगे रामकसा का मेला, रामकसा का मेला। और रामकसा का मेला सोनीपत में कहां पर मनाया जाता है, खूबड़ू में, कहां पर, खूबड़ू में। तो ये याद रखने हैं। बाकी जो दो बच गए, ये दोनों आपके कहां पर मनाए जाते हैं, रबड़ा में। सोनीपत में रबड़ा नामक जगह है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं कि जो पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं। नगन बालक नवरात्रि में कुंभ में कैसे नहाए, नगन बालक से नगन बालकनाथ का मेला रबड़ा में, नवरात्रि से नवरात्रि का मेला ये भी रबड़ा में, कुंभ से सतकुंभा का मेला खेड़ी गुज्जर में, कैसे से रामकसा का मेला खूबड़ू में। नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं सिरसा के मेले। इसको रब कर देते हैं सिरसा। आप स्क्रीनशॉट लेके प्लीज नोट डाउन करते रहिए, साथ के साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे गए हैं वो साथ के साथ आपको नोट डाउन करवाता चलूंगा। नेक्स्ट सिरसा, तो सिरसा के जो मेले हैं कैसे याद रखने हैं, राधा स्वामी ने रामदेव जी को गणमन गाने को कहा। जो जनगणमन है उसका गणमन लिया है हमने, गणमन गाने को कहा, गाने को कहा। कि राधा स्वामी ने बोला रामदेव जी को कि आप गणमन गाइए, तो राधा स्वामी ने रामदेव जी को गणमन गाने को कहा। तो ये आपको याद रखने हैं। सिरसा के मेले हैं, राधा स्वामी ने क्या किया, रामदेव को गणमन गाने के लिए कहा। तो राधा स्वामी से आपका बनेगा राधा स्वामी का मेला, राधा स्वामी का मेला। रामदेव से बनेगा आपका रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का
मेला। तो रामदेव जी का मेला आप एक तरह से भी याद रख सकते हैं, रामदेव जी का शीर्ष आसन सभी ने किया होगा, शीर्ष आसन में ही नाम छुपा है शीर्षा, शीर्ष से शीर्षा। तो रामदेव जी का शीर्ष आसन, तो शीर्ष से आपका बनेगा शीर्षा, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है गण, तो गण से आपका बनेगा गणगौर का मेला, गणगौर का मेला। एक आपका गणगौर नृत्य भी होता है, वो आपका कहां पर होता है, हिसार में होता है। यदि आपसे गणगौर नृत्य पूछे तो आपको हिसार लगाना है, यदि आपसे गणगौर का मेला पूछे तो आपको सिरसा लगाना है। नेक्स्ट है मन, तो मन से आपका क्या बनेगा, भूमन शाह का मेला, बाबा भूमन शाह का मेला। तो ये थे आपके सिरसा के मेले। राधा स्वामी ने रामदेव जी को गण मन गाने को कहा, तो राधा स्वामी से राधा स्वामी का मेला, रामदेव जी से रामदेव जी का मेला, गण से गणगौर का मेला, भूमन से मन से भूमन शाह का मेला। नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके हिसार के मेले, नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट है हिसार के मेले। हिसार में आपको याद रखना है काली देवी ने पांचवा है आपका हिसार। तो हिसार के आपको याद रखने हैं काली, अगर काली देवी शिवजी से 9 जन्म मांगे, तो अगर से आपका बनेगा अग्रोहा। अग्रोहा आप सभी को पता है कहां पर है, आपका हिसार में है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, अगर के हैं ये सारे के सारे। अगर आपका अग्रसेन कहां पर है, अग्रोहा आपका हिसार में है। अगर काली देवी शिवजी से 9 जन्म मांगे, तो अगर से आपका बनेगा अग्रसेन जयंती महोत्सव, अग्रसेन जयंती महोत्सव। और अग्रसेन कहां पर है आपका, अग्रोहा, कहां पर, अग्रोहा में। और अग्रोहा कहां पर है आपका, हिसार में। नेक्स्ट है आपका काली देवी। काली देवी से आपका क्या बनेगा, काली देवी का मेला, काली देवी का मेला। नेक्स्ट है शिवजी। शिवजी से आपका बनेगा शिवजी का मेला, शिवजी का मेला। नेक्स्ट है नौ से आपके 2 बनेंगे, एक है आपका नवरात्रि, एक है आपका गुग्गा नवमी, गुग्गा नवमी का मेला। नेक्स्ट है आपका जन्म, तो जन्म से आपका बनेगा जन्माष्टमी, जन्माष्टमी का मेला। तो ये सभी याद रखने हैं आपको। अगर काली देवी शिवजी से 9 जन्म मांगे, तो अगर से अग्रसेन जयंती महोत्सव, काली देवी से काली देवी का मेला, शिवजी से शिवजी का मेला। 9 से आपके 2 बनेंगे, नवरात्रि और आपका गुग्गा नवमी का मेला, और जन्म से आपका जन्माष्टमी। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुरुग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के नीचे बात कर लेते हैं। गुरुग्राम से पहले हम देखते हैं आपके अंबाला। अंबाला के मेले हैं आपके, अंबाला से आपको याद रखना है अम्मा। अम्मा से स्टार्ट करते हैं, अम्मा, अम्मा शारदा देवी, अम्मा शारदा देवी तीज पे दुआ देगी। अम्मा शारदा देवी क्या देगी, तीज पे क्या देगी, दुआ देगी सभी को। जब तीज का मेला आएगा तो अम्मा शारदा देवी सबको क्या देगी, दुआ देगी। तो अम्मा से आपको याद रखना है अंबाला। ये सारे के सारे मेले कहाँ के हैं, अंबाला के हैं। शारदा देवी से आपको याद रखना है शारदा देवी का मेला, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा गया है ये शारदा देवी का मेला। जो मेले आपके पूछे गए मैं आपको बता रहा हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो आपके पूछे जा चुके हैं मेले।
नेक्स्ट है तीज पे, तो तीज से आपका बनेगा तीज का मेला, तीज का मेला। तो दुआ से आपका बनेगा वामन द्वादशी का मेला, वामन द्वादशी का मेला। एक वामन द्वादशी हमने एक जगह और किया था, वामन फल देती है केथल में, वामन फल देती है केथल में, वहां से भी आपका वामन बना था, वामन द्वादशी का मेला। यदि आपको केथल मिले तो केथल, अंबाला मिले तो अंबाला आपको आंसर लगाना है। तो ये आपको याद रखने हैं, माँ शारदा देवी तीज पर क्या देगी, दुआ देगी। और शारदा देवी का जो मेला है ये पूछे यदि अंबाला में कहाँ पर मनाया जाता है, ये त्रिलोकपुर में, त्रिलोकपुर में, ये भी आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम जींद के मेले। नेक्स्ट है आपके जींद के मेले। तो जींद के मेलों की आपकी ट्रिक है, अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट है तीज के मेले, जींद के मेले हैं आपके। जींद के मेले से आपको याद रखना है, सिर हटा के देखो, सिर हटा के देखो सच्चा धन राम जी हैं। सच्चा धन कौन है, राम जी हैं। यदि आप देखोगे तो सच्चा धन सिर्फ राम में है, ठीक है। सच्चा धन जो है किसमें है, केवल और केवल राम जी के नाम में है। तो सिर से आपका बनेगा, तो सिर से आपका बनेगा, याद नोट डाउन कर लीजिए, सिर से आपका बनेगा बिलसर का मेला, बिलसर का मेला। तो सर इसमें है तो यहां से सिर उठाया है। और ये बिलसर का मेला कहां पर लगता है आपका, हंस हेडर में। कई बार पूछा गया है ये बिलसर का मेला कहां पर लगता है, हंस हेडर आपको ऑप्शन में मिलेगा जींद की बजाय, ठीक है। तो इसलिए जो अलग से आपके पूछे जाते हैं मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं। सिर हटा के देखो सच्चा धन राम जी में है, सिर से आपका बनेगा बिलसर का मेला और कहां पर, हंस हेडर में। हट से बनेगा आपका हटकेश्वर का मेला, हटकेश्वर का मेला। और ये कहां पर लगता है, हाट गांव में। कहां पर, हाट गांव में लगता है, जो जींद में है उसी के नाम पर ये हटकेश्वर का मेला लगता है। नेक्स्ट है देखो सच्चा, सच्चा से बनेगा आपका सच्चा सौदा का मेला, सच्चा सौदा का मेला। नेक्स्ट है धन, तो धन से बनेगा आपका धमतान साहिब का मेला, धमतान साहिब का मेला। तो धमतान जो जगह है जींद में वहीं पर ये लगता है, तो उसी के नाम पर लगता है धमतान साहिब। और नेक्स्ट राम जी, राम से बनेगा आपका राम राय हद का मेला, राम राय हद का मेला। और ये कहां पर लगता है, राम राय हद में। जी से आपको याद रखना है ये सारे के सारे मेले किसके हैं, जींद के हैं। तो सिर हटा के देखो सच्चा धन किसमें है, राम जी में है। सिर से बिलसर, हट से हटकेश्वर, सच्चा से सच्चा सौदा, धन से दमतान साहिब और आपका राम से राम राय हद। तो ये आपको इस तरह से याद रखने हैं, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका लास्ट बचा है वो है आपका गुरुग्राम। नेक्स्ट है आपका गुरुग्राम, तो यहीं पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में आप सभी को पता है शीतला माता का मेला लगता है, और वो कहां पर है आपका, गुरुग्राम में है। तो वेरी कॉमन नाम है और ये उन्हीं के नाम से हम ट्रिक बनाते हैं, शीतला माता और बुद्धो माता, शीतला माता और बुद्धो माता ने बूढ़ी तीज पर भगत पूरण को, इनके भगत थे पूरण, उनको क्या किया, चौंका दिया। भगत पूरण को चौंका दिया।
शीतला माता और बूदो माता ने बूढ़ी तीज पर क्या किया, भगत पूरन, उनके भगत थे, उनको क्या किया, चौंका दिया। तो शीतला माता से शीतला माता का मेला, बूदो माता से बूदो माता का मेला, बूढ़ी तीज से बूढ़ी तीज का मेला। तीनों आपको जितनी भी माता हैं, शीतला माता, बुद्धो माता और बूढ़ी तीज का मेला कहाँ पर लगता है, आपका गुरुग्राम में। नेक्स्ट है भगत पूरन से, तो भगत पूरन से आपका बनेगा भक्त पूरनमल का मेला, भगत पूरनमल का मेला। और चौका से आपको याद रखना है सा चोखा खोरी का मेला, सा चोखा खोरी का मेला। और ये खोरी नामक जगह पर ही लगता है सा चोखा खोरी का मेला। तो सा चोखा खोरी का जो मेला है ये खोरी नामक जगह पर लगता है और ये मेला जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, मुस्लिम समुदाय के द्वारा। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेला है जो मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो वो आपको बताना है सा चोखा खोरी का मेला। और वो कहाँ पर लगता है, गुरुग्राम में। शीतला माता और बूदो माता ने बूढ़ी तीज पर भगत पूरन को चौंका दिया। तो इस तरह से आप सारे के सारे जो मेले हैं गुरुग्राम के याद रखेंगे। तो गुरुग्राम के जो मेले हैं आपके सभी हो गए हैं। तो जितने भी मेले थे आपके आज की वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिला के। इन मेलों में आप देखेंगे, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो ये थी मेलों की ट्रिक। कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो कमेंट है, आपकी जो ट्रिक है आपको कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।